फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा सीखने वाले हैं कि अगर आपने कोडिंग कभी नहीं किया है ना, आप एक 8th क्लास के स्टूडेंट है, आपने कोडिंग के बारे में इससे पहले कभी सुना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक अच्छा कस्टमाइज वेबसाइट बना सकते हैं। किस तरीके का वेबसाइट बना सकते हैं, मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूं कि आप किस तरीके का वेबसाइट बना सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक ऐसा वेबसाइट यहाँ पे ये बना रखा है। इस तरीके का आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। अब देखो, इस वेबसाइट में क्या क्या फीचर है, इसमें आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मान लिया मैं लर्न विद S2 और इसका एक स्टूडेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, मान लिया रोल नंबर ये डाल दिया, मेल या फीमेल डाल दिया। सबमिट करते ही मुझे यहाँ पे लिस्ट में वो पर्टिकुलर स्टूडेंट मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरीके से मैं स्टूडेंट को ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। और तो और, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको एडिट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे 3 लिखा है, 3 की जगह मैं 4 लिख देता हूँ और इसके जगह मैं कुछ और नंबर लिख देता हूँ और इसको ऐसे एडिट करता हूँ, तो देखो ये वही एडिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आपने अगर पहले कोडिंग कभी नहीं किया ना, यानी आप एक स्कूल जाता हुआ बच्चे हो, तब भी आप कोडिंग करके इस चीज को बना सकते हो। मैं इसमें कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, सारी चीजें मैं गूगल से उठाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको भी गूगल से कैसे उठाना है। तो सबसे पहले पहले स्टेप पे चले जाते हैं, क्योंकि ये जो हम ऐप बनाने वाले हैं ना, ये पीएचपी लैंग्वेज पे बनाने वाले हैं। और पीएचपी लैंग्वेज को रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक सर्वर चाहिए होगा और उस सर्वर का नाम है जैम्प सर्वर। तो हम सबसे पहले जाएंगे गूगल पे और गूगल भैया से कहेंगे कि मुझे जैम्प सर्वर डाउनलोड करके दे दो। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा डाउनलोड डाउनलोड जैम्प सर्वर से M-P जैम्प। ठीक है, जैम्प के बहुत सारे वर्जन है, आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे डाउनलोड और फिर जाके यहाँ से अपना पर्टिकुलर जो भी वर्जन्स यूज करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ दी केसेस में 7.4 मैंने यूज किया है, लेकिन अब लेटेस्ट वर्जन और 8 पॉइंट समथिंग आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, 8 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब किसको करना चाहिए, मैं कर लेता हूँ 8 का, ये लेटेस्ट वर्जन है, इसको ना लेके मैं थोड़ा सा ओल्डर वर्जन ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखना, अभी ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद क्या होगा, आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में एक फाइल मिल जाएगा, एक फोल्डर मिल जाएगा। आप उसको सिंपली क्या करना है, डबल क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट 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 करते जाना है और अपने किसी भी ड्राइव में उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आपको उसके आगे का प्रोसेस बताते, क्योंकि मैंने ना ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो क्या करते हैं, मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सिंपली आपको जिस भी ड्राइव में उसको इंस्टॉल किया है ना, उस ड्राइव पे चले जाना है। जैसे मेरे केस में मैंने क्या किया है, मैंने जो है इसे डी ड्राइव में डाउनलोड कर रखा है। ये देखो, मैं यहाँ पे सी ड्राइव और डी ड्राइव, दो ड्राइव है, मैंने डी ड्राइव पे गया और ये प्रोजेक्ट वाला जो फोल्डर है ना, इसके अंदर मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, अब जो जैम्प का ओल्ड वर्जन था ना, उसमें ना अब क्या करते थे, जैम्प वाले फोल्डर के अंदर जाके आपको ये सारी चीजें मिलती थी। लेकिन अब जो 8 वर्जन आ गया ना, इसमें क्या है, जैम्प वाला फोल्डर नहीं मिलता है, आपको फोल्डर क्रिएट करने के लिए कहते हैं। तो आप एक फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। अब देखो, सेम हमारा काम क्या है, हमारा काम ये सारे में से नहीं है, हमें HTX डॉक्स के अंदर जाना है। इसके अंदर हमें कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। अब देखो, सब सिंपली हम फिर से समझते हैं क्या किया। हम गूगल पे गए, कहा कि डाउनलोड जैम्प, तो जैम्प डाउनलोड करने का एक पहला लिंक आया, उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें एक वेबसाइट पे लेके गया। वहां पे जाके मैंने कोई पर्टिकुलर जैम्प का वर्जन सेलेक्ट किया, उस पर क्लिक करते ही वो मुझे डाउनलोड करके दे दिया। डाउनलोड करने के बाद मैंने उस पर डबल क्लिक किया और नेक्स्ट 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 करते गए और एक जगह ऑप्शन आया था कि आपको इसको किस वाले ड्राइव पे सेव करना चाहते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, या फिर आपके लैपटॉप में जो भी पर्टिकुलर ड्राइव होगा ना, उस पे सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने डी ड्राइव में उसको इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद का प्रोसेस ये है,
ठीक है, मैं htdocs के अंदर यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। बेसिकली ये जो फ़ोल्डर होने वाला है ना, ये मेरे वेबसाइट का नाम होने वाला है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, किस नाम से करूँगा? बेसिकली ये जो ऐप होता है ना, ये CRUD एप्लीकेशन होता है, तो CRUD के नाम से ही मैं इस एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है? CRUD एप्लीकेशन के नाम से, ठीक है? तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, फ़ोल्डर पे क्लिक किया और फ़ोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे CRUD CRUD ऐप नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब देखो आपको और एक काम क्या करना पड़ेगा, आपको एक IDE चाहिए होगा, यानी आप क्या करेंगे, नोटपैड पे तो कोड नहीं लिखेंगे, नोटपैड पे लिखेंगे क्या? बताओ, आप नोटपैड पे कोड लिखेंगे? नहीं, क्योंकि नोटपैड पे वो सारी फीचर्स नहीं मिलेगी आपको, जो आपको चाहिए होगा, जो आपके कोड को फ़ास्ट लिखने में आपकी मदद करेगा, आपको कोड को फाइंड करने में मदद करेगा, कस्टमाइज़ करने में मदद करेगा। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड क्या करने वाला हूँ, मैं कहूँगा कि आप ना वीएस कोड को इंस्टॉल कर लो। और वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करना है? गूगल पे जाना है, कहना है कि डाउनलोड वीएस कोड, और वो क्या करेगा, आपके लिए एक लिंक दे देगा। तो पहले लिंक पे क्लिक करें, वीएस कोड के वेबसाइट पे चला जाएगा, वहाँ पे आपको सिंपली डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे और डबल क्लिक करके, जैसे आपने ज़ैम्प इंस्टॉल किया ना, वैसे डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो वो आपको दिखाई देने लगेगा। अब देखो, उसके बाद आपने ये फ़ोल्डर तो क्रिएट किया, ओके? फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया ना? कर लिया, हाँ या ना बताओ? कमेंट में जल्दी बताओ कि आपने ये फ़ोल्डर क्रिएट किया है कि नहीं? कर लिया होगा, आई होप आप कर लिए होंगे। और कोई डाउट हो ना, तो ज़रूर बताना, ठीक है? डाउट हो तो कमेंट करते जाना, बिना कमेंट के मत जाना, क्योंकि आपको मैं क्या करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक बिगिनर होते हुए भी वेबसाइट को बना सकते हैं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो कमेंट में आप करते हैं तो उसका रिप्लाई मैं देता हूँ। लेकिन आप अगर इंस्टाग्राम पे करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आप एक क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ, आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका इमीडिएटली जवाब दे पाता हूँ, ठीक है? तो वो आप कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास वीएस कोड इंस्टॉल है, तो मैं सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, या फिर राइट क्लिक करके फिर यहाँ पे मैं विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ना मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा मुझे ओपन विद वीएस कोड का ऑप्शन। आप अगर विंडो 10 या 7 यूज़ करेंगे तो आपको पहले ही शुरुआत में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? मैं पे ओपन विद वीएस कोड किया, तो वो जो पर्टिकुलर फ़ोल्डर था ना, मुझे वीएस कोड में ओपन कर दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें करने वाला हूँ, सारा जो कोड होगा वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, ठीक है? अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है? अब अगर आपको ना वीएस कोड, ओपन विद वीएस कोड का ऑप्शन नहीं मिला है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सिंपली वीएस कोड को ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च करेंगे वीएस कोड मैंने सर्च किया, ये मुझे वीएस कोड ओपन करके दे दिया। अब मुझे वो पर्टिकुलर जो फ़ोल्डर क्रिएट किया था ना, उसको मुझे ओपन करना है ना, तो यहाँ पे ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर फ़ोल्डर ओपन करके दे देगा और उसका जो इंटरफ़ेस होगा ना, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उस फ़ोल्डर का नाम रख लेना है इंक्लूड्स, INCLUDES, इंक्लूड्स नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक? उसके अंदर मुझे 2 फ़ाइल क्रिएट करने हैं। एक फ़ाइल का नाम रखूँगा मैं हेडर, HEADER, हेडर डॉट पीएचपी नाम से। पीएचपी लिखना मत भूलना, जब भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, आपको फाइल का जो एक्सटेंशन है वो पीएचपी लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि आप जो कोड करेंगे वो पीएचपी में करने वाले हैं, इसलिए आपको डॉट पीएचपी ज़रूर लिखना है। लिख दिया, लिखने के बाद यहाँ पे फुटर डॉट पीएचपी एक और फाइल बना लेते हैं। फुटर डॉट पीएचपी नाम से एक और फाइल बना लिया, 2 फाइल बन गए, ठीक है? अब देखो, आपको क्या करना है, हेडर है आपका, एक है आपका फुटर। अब आपको मेन काम क्या करना है, देखो, जब भी आप वेबसाइट बनाएँगे ना, स्टार्टिंग में आपको ना फ्रेमवर्क पे काम करना आना चाहिए, क्योंकि आप जब कंपनी में जाते हैं ना, तो कंपनी आपसे ये पहले नहीं पूछेंगे कि आपको क्या आता है। आपको तो आता ही होगा कुछ, तभी तो आप कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना। आपको कुछ आता है, लेकिन उसके बाद आपको ये ज़रूर पूछेंगे कि आपको किस फ्रेमवर्क पे काम करना आता है, यानी आप किस फ्रेमवर्क पे काम कर लेते हैं। तो फ्रंट एंड का एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप।
तो उसकी मदद लेंगे हम अपने फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है? हमें एक्स्ट्रा सीएसएस ज़्यादा नहीं लिखनी है, हमें फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए बूटस्ट्रैप की मदद लेते रहना है, ठीक है? तो क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आएँगे। आपको सिंपली गूगल पे लिखना है गेट बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप.com गेट बूटस्ट्रैप.com लिखते ही सॉरी मैंने यहाँ पे लिंक गलत लिखा, गेट बूटस्ट्रैप डॉट डॉट कॉम गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम लिखा तो मुझे ये वेबसाइट मिल गई, ठीक है? आप गूगल पे डायरेक्ट लिखेंगे तो पहली जो लिंक खुलेगा उसी पे आप क्लिक करना और यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अब देखो डॉक्स पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, जैसे हम एचटीएमएल में अपने पेजेस को बनाते हैं ना, तो एचटीएमएल में पेजेस को बनाने के लिए हमें एचटीएमएल टैग स्टार्ट करना पड़ता है, उसको क्लोज करना पड़ता है, उसके अंदर हेडर टैग होता है, हेड टैग, फिर बॉडी टैग, टाइटल वगैरह सारी चीज़ें होती है। हम अगर बूटस्ट्रैप का मदद लेते हैं ना, तो इसमें मुझे सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी वो देखते हैं। यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे नीचे आएँगे। ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपको क्या करना है, आप जो है सिंपली यहाँ पे इस कोड को आपको चाहिए होगा। इस कोड को लेने के लिए आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। आपको इस पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको ये सारा कोड जो है बनी बनाए मिल जाता है, पके-पकाए आपको मिल जाता है। आपको सिर्फ़ क्या करना है, आपको सिर्फ़ परोसना है। आपको सारी चीज़ें पकी-पकाई दे देते हैं यहाँ पे। तो मैं जाता हूँ अपने वीएस कोड में और वीएस कोड के जो हेडर है ना, इसमें मैं सारा कोड पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया, अब देखो इसमें से मुझे कुछ चीज़ें हटानी पड़ेगी। कुछ चीज़ें मतलब ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मुझे कट करना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ये जो कोड हमने कॉपी कर लिया ना, इसको हमें क्या करना है, हमारे फुटर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देना, ठीक है? पेस्ट करके सेव कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ पेजेस बनाने पड़ेंगे। जैसे एक होगा इंडेक्स पेज, एक डिलीट के लिए अलग से पेज बनाएँगे, हम एडिट के लिए पेज बनाएँगे और इस तरीके से हम सारे पेजेस जितने भी ज़रूरत होंगे, वो सारे बनाएँगे। तो सबसे पहले इंडेक्स नाम से एक पेज बनाते हैं, INDEX इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम से एक पेज बना दिया। अब इंडेक्स नाम से ही पेज क्यों बनता है? अब देखो कोई भी जो वेबसाइट होती है ना, जो भी वेबसाइट आपने देखे होंगे, जब वो खुलता है ना तो उसका जो इंडेक्स पेज होता है यानी उसको होम पेज भी कहते हैं, वही पेज सबसे पहले लोड होता है और उसका नाम इंडेक्स रखना पड़ता है ताकि वो सबसे पहले लोड हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इंडेक्स पेज जो है सबसे पहले रन होता है। उसके तो यहाँ पे और भी जितने पेजेस चाहिए वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक होता है ऐड डॉट पीएचपी के नाम से बनाएँगे, एक एडिट एडिट डॉट पीएचपी के नाम से बनाएँगे और एक बना लेते हैं डिलीट डिलीट डॉट पीएचपी के नाम से एक पेज हमने बना लिया। अब यहाँ पे जो इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज में मुझे कुछ काम करने अब यहाँ पे ये जो इंडेक्स पेज है ना, इसको क्या करते हैं, ये हमारे वेबसाइट का सबसे पहला पेज होता है। यानी जब भी कोई वेबसाइट रन होता है, खुलता है, तो इस पेज में हम जो भी चीज़ें लिखते हैं ना, वही हमें यहाँ पे सबसे पहले शो होता है। तो इसके अंदर हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट लिस्ट लिखा। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये जो वेबसाइट हम बना रहे हैं, इसको एक बार क्या करेंगे, हम रन करके देखते हैं। लेकिन उससे भी पहले चलो पहले रन ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे खोलता हूँ मैं अपना लोकल होस्ट और उसके बाद आपने जो फ़ोल्डर क्रिएट किया था ना, उस फ़ोल्डर का नाम लिखना है। जैसे मैंने क्रड ऐप क्रिएट किया था, तो यहाँ पे रन किया तो मुझे यहाँ पे ये रन हो गया दिखाई दे रहा है। अब आपके केस में अगर कुछ एरर आता है तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली यहाँ पे ज़ैम्प सर्च करना है, ज़ैम्प कंट्रोल पैनल और इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो अपाचे सर्वर है वो स्टार्ट हो। अगर स्टार्ट नहीं होगा तभी वो एरर आ सकता है, तो आप इसको स्टार्ट कर लेना है और अगर आप डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो माईएसक्यूएल को भी इसको स्टार्ट कर लेना है, ठीक है? अगर आप स्टार्ट करके फिर यहाँ पे ये लिखते हैं ना, तो आपको आपका वेबसाइट रन होता हुआ दिखाई देगा। अब देखो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी वेबसाइट में हम जब जाते हैं ना, तो ऊपर में एक नैव बार होता है जिसमें मेन्यूज़ होते हैं। आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए उस मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो वो उसमें रीडायरेक्ट करता है। तो उस तरीके से अगर एक क्लिक पे हमें बनाना हो तो कैसे बनाएँगे? हम बूटस्ट्रैप की मदद लेंगे। बूटस्ट्रैप पे जाएँगे और नैव सर्च करेंगे। नैव सर्च किया और इसमें आपको नैव बार पे चले जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग-अलग तरीके के नैव बार मिल जाएँगे। तो मैं सिंपली पहला ये वाला उठा लेता हूँ इस तरीके का जिसमें सर्च बार भी हमें मिल जाएँगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा
और ये जो सारा कोड कॉपी हुआ ना, मुझे हेडर वाले सेक्शन में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? इतना काम तो आप कर ही लिए होंगे, ठीक? अब इसको एक बार रन करते हैं। यहाँ पे हमने खोला था, इसको रन किया, अभी भी हमें वो नैवबार यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अब देखो, हमने यहाँ पे हमने हेडर बनाया, फुटर बनाया, लेकिन हमने पेज कौन-सा रन किया? इंडेक्स पेज। क्या इंडेक्स पेज में हेडर और फुटर है? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स पेज को बताना पड़ेगा कि आपके पास ना एक हेडर है, आपके पास एक फुटर है, जिसका भी आपको यूज़ करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसको अगर आप नहीं समझ पाएँगे तो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अब जैसे देखो, आपके घर में मेहमान आते हैं, वो मिठाई लेके आते हैं। तो अगर वो मिठाई आपको दे रहे हैं, तो आप उनको खिलाने के लिए उनके सामने देंगे, उनको कहेंगे कि लीजिए मिठाई खाइए, तभी तो वो खा पाएँगे। ठीक उसी तरीके से इंडेक्स पेज को जब तक आप हेडर और फुटर को असाइन नहीं करेंगे, तब तक वो उसका यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो असाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इंक्लूड कैसे होता है देखो, इंक्लूड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे पीएचपी टैग स्टार्ट करना है, पीएचपी, और इसके बाद यहाँ पे इंक्लूड नाम का एक फंक्शन होता है पीएचपी का, उसको लिख लेना है और इसके अंदर उस पर्टिकुलर पेज का पाथ आपको इस तरीके से दे देना है। जैसे इंक्लूड है, हमारे केस में क्या है? इंक्लूड्स है फ़ोल्डर का नाम, और उसके अंदर हेडर और फुटर, ये 2 चीज़ें। तो इंक्लूड्स लिख लेंगे यहाँ पे, INCLUDES, और उसके अंदर क्या है? हेडर, हेडर डॉट पीएचपी। और इसी तरीके से फुटर को भी हमें इंक्लूड करा लेना है, तो फुटर को यहाँ पे नीचे इस तरीके से करा लूँगा। यहाँ पे फुटर, फुटर डॉट पीएचपी, ठीक है? फुटर, फुटर डॉट पीएचपी। अब एक बार अगर रन करेंगे ना, तो देखना यहाँ पे सारी चीज़ें सही से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम ये जो नैव बार बनाया ना, इसको ना ब्लैक, इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है? हेडर वाले सेक्शन में आना है। ये जो नैव टैग इस यहाँ पे स्टार्ट हुआ ना ये, इसके अंदर इस वाले क्लास को आपको चेंज करना है, बीजी डार्क कर देना है। बीजी डार्क करेंगे तो आपका नैव बार ब्लैक कलर में दिखाई देगा। ये जो नैव बार है आपको ये ब्लैक कलर में तो ये देखो, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो टैक्स है ना, ये मुझे व्हाइट कलर करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए मुझे सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लाइट लिख देना है, टेक्स्ट लाइट। और यही जो क्लास है ना, इसको हम क्या करेंगे? जहाँ जहाँ टैक्स है वहाँ के क्लास में इसको डाल देंगे यहाँ पे, और लिंक में, और क्या ड्रॉप डाउन में भी डाल देते हैं इस तरीके से। ये जो लाइट, टेक्स्ट लाइट जो क्लास है ना, ये नैवबार की जो बूटस्ट्रैप की तरफ से होता है, जो कि टेक्स्ट को वाइट कलर करने में हमारी मदद करेंगे। यहाँ पे इसको लगा दिया, लगाने के बाद अभी देखना ये वाइट कलर में आ जाएगा। ये देखो, कुछ इस तरीके से ये वाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक का तो हमारा सफ़र हो गया है। अब देखो, इस तरीके का हमें ऐप बनाना है, उसके लिए ये जो लिस्ट है, एक क्लिक में बूटस्ट्रैप की मदद से इस तरीके का एक डिज़ाइन हम ला सकते हैं। यहाँ पे वो सारा काम हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो इस पूरे सीरीज़ को आपको ध्यान से देखना है और इसको फॉलो ज़रूर करना है। जहाँ भी आपको डाउट लगे, जहाँ डाउट आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप इंस्टेंट आपके डाउट का सॉल्यूशन पाने के लिए वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और अपने डाउट को इंस्टेंट रिप्लाई वहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ और भी लोग होंगे। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आपके साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे, जो कि अपने जो भी डाउट्स होते हैं उसको डिस्कस करते रहते हैं, और वहीं पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। और ये जो ऐप है ना, ये हर जो भी बिगिनर डेवलपर होते हैं ना, वो ये एप्लीकेशन तो ज़रूर बनाते होंगे। अपने करियर के फर्स्ट स्टेज में उन्होंने ये एप्लीकेशन, ये जो आपने देखा होगा क्रड एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन उसने ज़रूर बनाया होगा। तो आई एम श्योर आप भी इसको बना रहे होंगे। कोई भी डाउट होता है तो हमें पूछ सकते हैं। और एक काम तो आपको करके ही जाना है, वो काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। उसको तो करना मत भूलना। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ठोक देना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।